वेलकम इन माय क्लास स्टडी विद राकेश सर। मैं राकेश सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे साथ पढ़ने में आप लोगों को मज़ा आता होगा। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथ्स 14.4 एक्सरसाइज, जिसमें आपको मैं बताऊंगा मीन, मोड और मीडियन किस तरह फाइंड करते हैं, उनके फॉर्मूला क्या होता है। टुडे आई विल डिस्कस विद यू एक्सरसाइज 14.4 फ्रॉम 9th क्लास मैथ्स। आज मैं आप लोगों के साथ 9th क्लास के मैथ से एक्सरसाइज 14.4 डिस्कस करूंगा। इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगा आपको। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस। जब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे जानकारी मिलेगा कि कहाँ पर क्या कमी है और मैं क्या और अच्छा करके आपको बताऊँ ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 14.4 में इसमें मीन, मोड और मीडियन, ये तीन चीज़ निकालने के लिए बताया गया है। सबको डिफाइन कर देता हूँ। मीन क्या होता है, मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है, और इनका फॉर्मूला बता देता हूँ। मीन का मतलब फर्स्ट है मीन, ठीक है। मीन मीन्स एवरेज। मीन मीन्स होता है एवरेज, है ना। किसी चीज़ का जो एवरेज निकालेंगे उसी को मीन कहा जाता है। दैट मीन्स जब मीन निकालना हो तो आप लिखोगे सम ऑफ all data, sum of all data upon number of data, ठीक है। तो इस तरह जब आप मीन निकालोगे तो जिस डाटा का आपको मीन निकालना है तो उस डाटा को आप न्यूमरेटर में रखोगे, सारे को सम करोगे, फिर जितना डाटा है उसे गिनकर आप नीचे रखोगे तो नंबर ऑफ डाटा आएगा, फिर इसे डिवाइड कर देंगे तो आपको मीन मिलेगा। तो इस तरह हम एवरेज भी फाइंड करते हैं। तो मीन का मतलब एक तरह से औसत हो गया। तो जितना डाटा आपको दिया गया है सबको ऐड करके ऊपर रखिए और वो डाटा कितनी बार है उसे गिनकर नीचे रखिए। तो इस तरह से आप मीन फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। अब है मीडियन। क्या है? मीडियन। तो मीडियन कैसे निकालते हैं? तो चलिए मीडियन निकालने के लिए मीडियन होता है मिडिल टर्म्स ऑफ द गिवन डाटा। जो डाटा आपको दिया गया है उसका जो मध्य पद है वही मीडियन होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डाटा आपको इवन या ओड में दिया रहता है। If the number of data is equal to n, then median is equal to n plus 1 upon 2। जस्ट लाइक अगर आपके पास डाटा है, देखिए ऐसे, जब आपके पास डाटा सपोज दैट 7 है, ओके, तो आपका मीडियन क्या हो जाएगा? तो मीडियन हो जाएगा, यहाँ टर्म लिख दीजिए, मीडियन आपका हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 7 + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू फोर्थ टर्म, ओके। तो इस तरह फोर्थ टर्म जो है आपका मीडियन हो जाएगा। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? आपका मीडियन हो जाएगा। तो यानी डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद, मीडियन के लिए पहले डाटा को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आप देखेंगे डाटा कितना है। अगर वो ओड नंबर में है तो पूरे डाटा नंबर में 1 प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। जो नंबर आएगा वो टर्म ही आपका मिडिल टर्म होता है। तो दैट मीन्स फोर्थ टर्म जो वहाँ पर आएगा वही आपका होगा मीडियन। डाटा अगर इवन हो तो क्या करेंगे? इफ डाटा इज इन इवन नंबर, है ना, इवन नंबर, देन क्या होगा? देन आपका जो मिडिल का जो 2 टर्म हो गए, है ना, मिडिल के जो 2 टर्म होंगे उसी को ऐड किया जाता है, ठीक है ना। जस्ट लाइक मीडियन इक्वल टू हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू हो जाएगा आपका n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। ये होता है इवन में फॉर्मूला, ये होता है इवन में फॉर्मूला। इफ सपोज दैट, इफ आपके पास n इक्वल टू सपोज दैट 10 है, दैट मीन्स टोटल डाटा 10 है। लेकिन याद रखिए सबसे पहले डाटा जो गिवन अगर वो असेंडिंग में नहीं है, आरोही क्रम में नहीं है, तो उसे आरोही क्रम में आप सजाएंगे, ठीक है, उसे रखेंगे। फर्स्ट यू विल बी अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके। आफ्टर दैट you use this rule, okay।
तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा तब मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1/2 तो टर्म। डेट मीन्स आपका होगा मीडियन इज इक्वल टू n/2 हो जाएगा आपका फिफ्थ टर्म, है ना, प्लस और फिर फिफ्थ प्लस 1 यानी सिक्स्थ टर्म, n/2 प्लस 1 था तो सिक्स्थ टर्म, और यहाँ 2 हो जाएगा। और जो फिफ्थ टर्म आ रहा है डाटा में और सिक्स्थ टर्म जो आ रहा है डाटा में उसे लिखकर आप डिवाइड कर प्लस करके डिवाइड कर दोगे तो आपका होगा मीडियन, वो होगा आपका मीडियन। इस तरह से आप मीडियन निकाल सकते हैं। अब थर्ड है मोड, है ना। मोड मोड होता है जो डाटा सबसे बार आया हुआ हो, है ना, जो क्वेश्चन में डाटा सबसे ज़्यादा बार आया गया हो वही होता है मोड। दैट मीन्स द डाटा विच occur more than other, मोर देन अदर डाटा, ठीक है, मोर देन अदर डाटा। मोड का मतलब होता है जितना डाटा आपको गिवन है उसमें सबसे ज़्यादा बार जो डाटा आया हुआ है वही आपका मोड होता है। इसके लिए या तो आप गिन लीजिए कौन ज़्यादा बार है, या तो फ्रीक्वेंसी टेबल बना लीजिए। जब फ्रीक्वेंसी टेबल यानी बारंबारता सारणी बना लीजिए, और उसमें जिसकी बारंबारता जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वही आपका मोड होगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को मीन, मोड और मीडियन के बारे में बता दिया। अब चलिए 14.4 के कुछ क्वेश्चन करके आपको मैं बता देता हूँ। इसमें 1, 2, 3 और 4 यानी 4 क्वेश्चन में करके आपको बताऊँगा। आप देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका गिवन है। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, बुक देखिए, बुक जरा खोल लीजिए आप अपना। द फ्लोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैच। कहता है किसी टीम का मैच हुआ, 10 मैच हुआ, जिसमें एक टीम ने हर मैच में इस तरह गोल किए, एक में 2 किया, है ना, 3 4 5 0 1 3 3 4 3, इस तरह डाटा गिवन है। किसी मैच में उसने 2 गोल किए, किसी में 3 किए, किसी में 4 किए, किसी में 5 किए, किसी में 0 भी किए, मतलब नहीं गोल किए। तो इनमें आपको कहता है कि मीन फाइंड करो, इसका मीडियन फाइंड करो और मोड फाइंड करो। हम डायरेक्ट मीन निकालते हैं। मैंने अभी मीन का फॉर्मूला आपको बताया। मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल डाटा, सम ऑफ ऑल डाटा, सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, अपॉन नंबर ऑफ डाटा, ठीक है, नंबर ऑफ डाटा। तो आपका मीन हो जाएगा, मीन जितने भी डाटा गिवन है, जितने भी डाटा गिवन है उस सबको लिख लीजिए। तो देखिए आपके पास डाटा क्या है, आपके पास डाटा है, आपके पास डाटा है 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 एंड +3, ठीक है ना। ये आपके पास डाटा है। अब आप देखिए कितने डाटा हैं टोटल, गिन के काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने डाटा हैं, 10 है। तो 10 नीचे लिख दीजिए। अब सबको ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, ऐड कर दीजिए तो ये आएगा 28/10। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो चूंकि 1 0 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.8 आ गया आपका 2.8। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका, तो दैट मीन्स ये जो है आपका बन गया मीन। चलिए आप मीडियन के लिए करते हैं। हम मीडियन कैसे निकालेंगे, तो मीडियन के लिए आपको फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को रखना होगा। असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को रखना होगा क्योंकि यहाँ पर जो डाटा गिवन है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो देन यू फर्स्ट अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, डिंग ऑर्डर,
असेंडिंग ऑर्डर में पहले डाटा को लिखिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में डाटा हो जाएगा आपका, पहला डाटा है पहले 0 आएगा, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, क्योंकि 3 जो है 4 टाइम्स है तो 3-4 बार लिख देंगे इसे। फिर उसके बाद 4 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको डाटा में देखिए कि ये 10 है यानी इवन है, तो जो इवन का रूल है वो हमें लगाना होगा। तो यानी मीडियन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसमें देखिए टोटल 10 है तो इसके हाफ यानी बीच का कोई 2 टर्म ले लीजिए। जैसे फॉर्मूला में बताया गया हाफ एंड प्लस हाफ प्लस 1 है ना, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 ये फॉर्मूला लगता है। चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ फिर से फॉर्मूला, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म है ना, ये फॉर्मूला यूज होता है और अपॉन 2 आ जाता है, ठीक है, अपॉन 2 आ जाता है। नाउ इट इज इक्वल टू n/2, दैट मीन्स 10/2 प्लस 10/2 टर्म, ये भी हो गया 10th, और अपॉन 2 ले लीजिए, आपका कितना है, ये हो जाएगा 5th टर्म, प्लस ये जगह सॉरी प्लस 1 भी होगा यहाँ, तो ये प्लस 1 कर देंगे तो 10/2 तो 5th, फिर 5 आ जाएगा, प्लस 1 कर देंगे तो 6th, यानी 6th टर्म और अपॉन 2 हो जाएगा, है ना, अपॉन 2 हो जाएगा। तो आप देखिए 5th टर्म आपके पास क्या है, अब डाटा में देखिए 5th टर्म क्या है, 5th नंबर पर है 3, फिर 6th नंबर पर क्या है 3, तो अपॉन 2 इसे ऐड कर दीजिए, अपॉन 2 इजकल टू हो जाएगा 3, है ना। तो दैट मीन्स ये आपका हो गया मीडियन, ये आपका हो गया मीडियन, ठीक है। तो इस तरह मीडियन निकालते हैं। अगर ओड में हो तो डायरेक्ट मिडिल टर्म भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। 5th और 6th टर्म देख लेंगे, इसका हाफ और हाफ के बाद 1 ले लीजिए, यानी मिडिल टर्म 2 ले लीजिए, ठीक है ना। तो मिडिल टर्म लेने के बाद उसको 2 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो वो आपका मीडियन आ जाएगा, ठीक। नाउ थर्ड आप मोड निकालेंगे। मोड इक्वल टू क्या होता है, मोड के लिए जो डाटा सबसे ज़्यादा बार आया है, मोड इक्वल टू द डाटा अकर मोस्ट, है ना, जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो डाटा अकर मोस्ट यानी जो डाटा जो चर सबसे ज़्यादा बार आया है वो हम गिनेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या है, देखिए अपना असेंडिंग ऑर्डर में तो 3 सबसे ज़्यादा बार आया है, 3 कम्स 4 टाइम्स, दैट मीन्स द मोड इक्वल टू 3, मोड इक्वल टू 3, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो मोड वही होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो इस तरह मोड 3 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन सेकेंड चलते हैं, है ना। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, आपके पास मैथमेटिक टेस्ट गिवन है 15 स्टूडेंट का, यानी डाटा यहाँ पर 15 है, यानी आपका ओड में है। द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 में ये बच्चे प्राप्त करते हैं 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40। तो इसका इस सारे डाटा का आपको मीन फाइंड करना है, फिर मीन फाइंड करना है। तो मीन इज इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, मीन इज इक्वल टू हो गया सम ऑफ ऑल डाटा, है ना, सम ऑफ ऑल डाटा, सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, दैट मीन्स सबको ऐड कर देंगे और उसे गिन के नीचे लिख देंगे, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, नाउ मीन इज इक्वल टू हो जाएगा, अब सारे डाटा को यहाँ लिख लीजिए, जितने भी 15 डाटा हैं सबको यहाँ लिखिए। थोड़ा नीचे से लेते हैं, नाउ जितने डाटा गिवन है सबको लिख लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास डाटा क्या है, 41 है प्लस 39, 48 प्लस 52 प्लस 46 प्लस 62 प्लस 62 के बाद है 54 प्लस, फिर नीचे लिखना पड़ेगा, नीचे लिख दीजिए
54 प्लस 40 प्लस 96 प्लस 52, जितने डाटा है सबको लिखना होगा। अब चाहे तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाकर भी कर सकते हैं। 52, 98, 98 प्लस 40 प्लस 42 98 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 52 और प्लस यहाँ एक है 60। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, अब समझ जाएगा 60। और इन सब का टोटल नंबर कितना है 50। अब इन सारे नंबर को आप ऐड करेंगे, अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 54.8। तो ये आपका हुआ आंसर मीन। क्या होगा? मीन। ठीक है, चलिए अब मीडियन निकालते हैं। मीडियन के लिए सबसे पहले आपको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, यू शुड अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, आफ्टर दैट यू फाइंड मीडियन। आपको सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है और उसके बाद आपको निकलेगा मीडियन। क्योंकि डाटा जब असेंडिंग ऑर्डर में नहीं रहेगा तो आप मीडियन नहीं निकाल सकते हैं, है ना, गलत मीडियन आ जाएगा। इसलिए आपको डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, छोटे से बड़े में, है ना, यानी आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो चलिए डाटा को पहले हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए सबसे पहले इसमें छोटा है 39, तो पहले आएगा 39। ठीक है, उसके बाद आएगा 2 बार 40 है तो 2 बार 40 आ जाएगा। फिर उसके बाद है आपके पास 41, तो 41 आ जाएगा। फिर देखिए आपके पास है 42, सावधानी से कोई छूटे ना, सब आना चाहिए। 46 है, फिर उसके बाद 48 है। ठीक है, फिर उसके बाद 52 है, तो हमने 52 ले लिया। फिर उसके बाद 52 कितने बार है, 3 टाइम्स है, तो 52 को 3 टाइम्स लिख दीजिए, 3 टाइम्स लिख दिया। फिर 52 के बाद 54 है, 54 हो गया। फिर उसके बाद 60 हो गया, फिर 62 है, फिर 96 है, फिर 98 है। ठीक है ना, तो एक बार आप काउंट कर लिए टोटल कितना हुआ, है ना, टोटल कितना हुआ काउंट कर लेंगे क्योंकि कोई मिस ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 हमारे पास है। तो इस तरह हमारे पास ये 15 डाटा था, हमने इसे क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब हम मीडियन निकालते हैं, तो मीडियन इजकल टू क्या हो जाएगा, मीडियन इजकल टू होता है मिडिल टर्म। तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, 15 प्लस 1, 15 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 16 अपॉन 2, इसे कट कर देंगे यानी 8th टर्म। 8th टर्म जो है आपका 8th टर्म जो है आपका मीडियन होगा। तो 8th टर्म कौन सा है इसमें, तो मीडियन इक्वल टू 8th टर्म देखिए कौन सा है ना, 8th टर्म जो है आपका यानी 8वां पद। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 टर्म जो है आपका ये है। तो यानी ये 52 जो है आपका क्या हुआ, मीडियन हुआ, है ना। तो 52 आपका मीडियन हुआ, तो यहाँ 52 लिख दीजिए, 52 इज योर मीडियन, 52 इज योर मीडियन। ठीक है ना, तो इस तरह से आप मीडियन निकालेंगे, इस तरह से आप मीडियन फाइंड करेंगे। तो ये दूसरे सवाल का आपका मीडियन आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है, कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अब मोड निकालते हैं इसी क्वेश्चन का। तो मोड इजिकल टू क्या होता है, मैंने अभी बताया। मोड इजिकल टू होता है डाटा अकर्स मोस्ट, डाटा अकर्स
मोस्ट, दैट मीन्स जो डाटा सबसे ज़्यादा बार आया है वही होता है आपका मोड। तो इस डाटा में देखिए जो 52 है, जो 52 है वो 3 टाइम्स आया है, तो और बाकी सबसे कम आया है। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। अब समय आपका आता है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ 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 आप मेरे चैनल को इतना सब्सक्राइबर दीजिए, इतना सब्सक्राइबर दीजिए कि मैं जो अभी स्क्रीन पर आपको सवाल करके दे रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे करके दूँ और इससे अच्छा और बेहतर तरीक़ा से आपको समझा पाऊँ। इसके लिए मुझे चाहिए सब्सक्राइबर। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे ताकि मैं बेहतर से बेहतर ढंग से बता सकूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप बुक में पढ़े, देखिए क्या कर रहा है। द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। जो डाटा गिवन है, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी गिवन है, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है। इफ द मीडियन ऑफ द डाटा, इसका मीडियन दे रखा है 63, मीडियन इज 63, तो यहाँ पहले लिख लीजिए मीडियन क्या है आपका 63, ये गिवन है, ये गिवन है आपका 63, और आपको फाइंड करना है एक्स का वैल्यू, फाइंड करना है एक्स का वैल्यू। तो चलिए मीडियन क्या होता है पता है, मीडियन है आपका, मीडियन इक्वल टू होता है मिडिल टर्म। तो यहाँ डाटा पहले गिन लीजिए कितनी बार है, तो डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 10 है, तो यानी बीच का 2 टर्म हो जाएगा। जो डाटा आपको गिवन है वो डाटा कौन है, चलिए पहले डाटा लिख देते हैं। डाटा जो आपके पास है वो है 29 32 48 50 x प्लस 2 72 78 और उसके बाद है 84 95। तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। और ये पूरा टर्म कितना है, तो पूरा टर्म देखिए ये 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, यानी ये इवन है। तो मिडिल का 2 टर्म्स इसमें क्या आएगा, मिडिल का 2 टर्म आएगा इसमें 1 2 3 4 यानी 10/2 यानी 5th टर्म आएगा। तब 5th टर्म इसमें कौन है, x है, और 6 कौन है, x प्लस 2 है। तो यानी इन दोनों को ऐड करके आपको क्या करना है, मीडियन निकालना है। तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, तो मीडियन, चलिए सॉरी यहाँ पर मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे करेंगे। तो यहाँ चलिए पहले एक बार और लिख लेते हैं इसको, मीडियन इक्वल टू हो गया आपका x प्लस 2 अपॉन 2। तो मीडियन हमारे पास क्या है 63 है, 63 इक्वल टू हो गया x देखिए 2 बार है तो 2 लिख दीजिए प्लस 2 अपॉन 2, फिर इस साइड 63 यहाँ 2 मान लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका x प्लस 1 अपॉन 2। अब ये 2 ऊपर से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा 63 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 आएगा कि नहीं, आ गया। आप प्लस 1 को 63 के पास ले जाइए तो 63 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा x, दैट मीन्स 62 इक्वल टू हो गया x, दैट मीन्स x इक्वल टू हो गया 62। तो वैल्यू ऑफ x कितना आया आपका 62 आया, वैल्यू ऑफ कितना आया 62 आया। फोर्थ क्वेश्चन आप बुक में देखिए क्या है, फाइंड द मोड ऑफ 14 25 14 28 18 17 18 14 23 22 14 18। यानी आपको एक डाटा गिवन है और उस डाटा का है ना आपको मोड फाइंड करना है। तो आप इसे ऐसे ही काउंट करके लिख सकते हैं कितनी बार सबसे ज़्यादा कौन आया है इसमें, या आप फ्रीक्वेंसी टेबल बना लीजिए। तो चलिए मैं आपको टेबल बना देते हैं। आप अब बहुत ज़्यादा डाटा गिवन हो तो काउंट करने में प्रॉब्लम होती है, तो इससे अच्छा है कि आप फ्रीक्वेंसी टेबल बना लें, ठीक है ना। तो चलिए फ्रीक्वेंसी टेबल में देखते हैं, एक डाटा हो गया और एक आपका हो गया फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हमने एक टेबल बना ली, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। डाटा देखिए क्या सब है, डाटा आपके पास सबसे पहले 14 है तो आप 14 ले लीजिए, सबसे पहले 14 है तो 14 हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास है 17 ले लीजिए, फिर है 18 ले लीजिए, ठीक है ना। फिर है आपके पास 22 लीजिए, फिर 23 लीजिए, फिर 25 एंड 28, ठीक है। ये हमने ले लिया, ठीक है, ये 25 हमने ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, आप काउंट करना 14 कितने बार है,
तो 14 आपके पास है, ये आप लाइन बना लीजिए आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, हमने लाइन खींच दिया ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, तो 14 आपके पास काउंट कर लीजिए। देखिए 14 आया है 4 टाइम्स, तो यहाँ 4 लिख लीजिए। 17 आया है ओनली 1 टाइम, 1 लिखिए। फिर 18 जो है, देखिए 18 3 टाइम्स आया, तो यहाँ 3 लिखिए। 22 जो है 1 टाइम्स है। 23 भी 1 टाइम्स है। 23 भी 1 टाइम्स है। 25 भी 1 टाइम्स है और 28 भी 1 टाइम्स है। दैट मीन्स ये बाकी डिजिट 1 टाइम्स आया है, सिर्फ 14 जो है 4 टाइम्स आया है। तो इसलिए मोड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोड इज इक्वल टू क्या होगा 14, है ना, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही मोड होता है। तो मोड इक्वल टू क्या हो गया 14। तो ये आपका आंसर हो गया। दैट डाटा दैट अकर्स मोर इज मोड, जो डाटा सबसे ज़्यादा बार आता है वही मोड कहलाता है। तो इस तरह इस जो डाटा गिवन है उसका मोड क्या होगा, तो उसका मोड होगा 14, बिकॉज 14 कम्स मोर देन अदर डाटा। 14 कम्स 4 टाइम्स बट अदर डाटा कम्स लेस देन 14, सो इट इज़ आवर मोड। ठीक है, तो इस तरह मैंने ये सारा क्वेश्चन करके आपको सॉल्व करके बताया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिफ़िकल्टी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आप लोग इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहेंगे और मुझे प्रेरित करते रहेंगे। हाँ, एक चीज़ और याद दिला दूँ आपको कि आप बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि पास सारा नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और हाँ, याद रखिए मेरा सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़ाइए। धन्यवाद।